अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीबीआई ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों का सीज़न चल रहा है, जिस तरह से हैंड फीट का मसला है उस पर मैंने वीडियो डाल दी हैं, ठीक है। और बहुत सी इस पर भी डाल दी हैं कि नेबुलाइज़र कैसे करते हैं तोते को, बच्चे की भी डालूंगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं मिस नहीं करिएगा। बहुत अहम सवाल थे मेरे सब्सक्राइबर्स के, व्यूवर्स के, क्योंकि पेट लवर जो है वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। पेट लवर का कोई वो नहीं है, उसका सरहदों से या उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो दुनिया भर से हमसे लोग पूछते हैं कि उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, उनके बेबी पैरेट जो हैं वो मर जाते हैं कि बच्चा सेल्फ फीड पे कैसे आएगा और सेल्फ फीड पे लाने का तरीका क्या है। अदील भाई, किस तरह से बच्चा आता है? कुछ के पास देखें मैक्सिमम जो टाइम होता है बच्चे का 3.5 से 4 महीने तक वो हैंड फीड पे रहता है। बस उसके पास उसे सेल्फ फीड पे आना ज़रूरी है, क्योंकि पैरेट का जो है वो सुकड़ जाता है, अपना इनका जो पोटा होता है वो सुकड़ जाता है। जब ये बच्चे होते हैं तो 30 सीसी भी ले रहे होते हैं, 40 सीसी भी, लेकिन जब ये खुद से खाने लगते हैं तो फिर जो है इनका पोटा सुकड़ जाता है, छोटा हो जाता है। और अगर आप उसको बाद में भी फीड कराते रहेंगे तो वो ओवर फीडिंग की वजह से उन्हें वॉमिटिंग लग जाती है, जिसकी वजह से फीड उनकी नाक में जाती है, उसकी वजह से उन्हें सांस का मसला होता है और कुछ दिन के अंदर जो है वो नज़ले का शिकार होकर या फेफड़ों में चली जाती है वो फीड, जिसे नमूनिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। इस तरह से होके तोते लोगों के ज़ाया हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बच्चे हैंगे, ये सेल्फ फीड पे मैं ले आया हूँ, और छोटा बच्चा है उसको कैसे सेल्फ फीड पे लाना है। मैं आपको ये छोटा बच्चा दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, तो ये छोटा बच्चा हैगा येलो रिंग नेक का, ठीक है। इसको फीड पे लाने का तरीका क्या है? मिसाल के तौर पे इस बच्चे को हम देते हैं 3 से 4 दफ़ा फीड। अच्छा, कुछ बच्चे लेट हज़म करते हैं तो उन्हें 3 टाइम देते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी हज़म करते हैं। जैसे ये बच्चा है, इसको मैं 5 टाइम फीड देता हूँ। लेकिन होता क्या है कि जब सेल्फ फीड पे कैसे लाया जाता है, अभी ये बहुत छोटा बच्चा है, इसके अंदर आपने देखा होगा मैंने मकई के दाने, ठीक है, भुट्टा जिसे हम बोलते हैं, उसके निकाल के भी डाले और वैसे भी रखे हैं, ठीक है। और ये सनफ्लावर सीड्स भी रखी है मैंने। अब जैसे अगर आप अपने पैरेट को फीड देते हैं, सपोज सुबह दे रहे हैं आप उसको 7 बजे, तो आप उसको 7 बजे नहीं देंगे, 1 घंटा लेट कर देंगे। थोड़ा सा दिल को सख्त करना होता है, क्योंकि बंदा कहता है यार इसको भूखा क्यों रखूं, लेकिन ये करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे सपोज मैं इसे 7 बजे फीड देता हूँ, तो मैं इसे 9 बजे देने लगा हूँ आप, तो ये इस पर मुँह मारने लगा है, सही है। ये देख सकते हैं कि ये मुँह मारने लगा है, ये देखें, ये इसने खाया हुआ है ये, ठीक है। कुछ सनफ्लावर सीड्स भी इसने छीले हुए हैं। तो फिर जब आप देखेंगे कि वो खाना शुरू हो गया स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपने क्या करना है कि उसकी फीड की जो गैप है उसको बढ़ाते जाएंगे। जब आपने देख लिया सुबह में ये खाने लगा है, मुंह मार रहा है, अब ये कॉर्न खा रहा है या सनफ्लावर सीड्स खा रहा है, तो उसके बाद आपने करना क्या है कि सुबह की टाइमिंग इसकी हटा देंगे। फिर ये हो जाएगा 3 टाइम से 2 टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये खाने लगा है, फिर आप क्या करेंगे, इसकी सुबह का जो है वो टाइम हटा देंगे, 20 से जो है सुबह का हटा देंगे। फिर आप इसको देंगे दोपहर और शाम, दोपहर और रात, ठीक है ना। अब जब आपने दोपहर और रात दिया इसको, तो फिर आप दोपहर की टाइमिंग को भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे करते चले जाएंगे। जब दोपहर की टाइमिंग भी आप देखेंगे अब 2-4 घंटा लेट हो गया, तो रात का ही टाइम हो गया, तो फिर आ जाएगा 1 टाइम फीड पे, ठीक है। फिर इसी तरह से 1 टाइम फीड का भी आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, तो इस तरह से आपका बेबी पैरेट ईजीली सेल्फ फीड हो जाएगा। तो मैं तो अपने पैरेट के साथ ऐसे ही करता हूँ। मैं काफ़ी बच्चे पालता भी हूँ, और अक्सर सब्सक्राइबर्स के कराची में जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ। जो कोई अगर बच्चा ना पाल पाए, उसे कोई परेशानी हो, तो मुझे किसी भी टाइम जो है आके मिल सकता है, सही है ना। मैं उसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें आप, क्योंकि हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, थोड़ा सा उसमें भी मसरूफ़ होते हैं, तो नाराज़ नहीं हुआ करें। जिनको मैं मैसेज नहीं कर पाता, रिप्लाई नहीं कर पाता, वो नाराज़ ना हुआ करें, मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दिया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।